उसके जीवन से काम नष्ट होगा और भक्ति बढ़ेगी। भगवान के द्वारा प्रलंभासुर का उद्धार हुआ। अरिष्ठासुर, व्योमासुर, केसी का भगवान ने उद्धार किया है। नारद आए, भगवान से मिले। भगवान ने पूछा कि देवर्षि नारद सब कुशल है? बोले महाराज कुशल तो है, लेकिन कंस की आयु अब क्षीण हो रही है, 3 दिन शेष बचे हैं। तो भगवान ने प्रेरित किया है। नारद भोजराज कंस के दरबार में पहुंच गए। नारद को देखते ही भोजराज कंस अपने आसन से खड़ा हो गया। तुरंत देवर्षि नारद के लिए आसन डलवाए गए। दुनिया में हर देवता का कोई ना कोई विरोधी रहा, लेकिन नारद का कहीं विरोध नहीं है। नारद देवताओं के यहाँ जाएं तो वहां सम्मान, नारद दैत्यों के यहाँ जाएं तो वहां भी सम्मान। वैसे नारद भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद भगवान नारायण के भक्त भी हैं और परम ज्ञानी भी हैं। लेकिन एक बात है, नारद का अर्थ है नारम ददाति यासा नारदा। जिनकी बात कहीं रद्द ना होती हो, जिनकी बात सब मानते हो, वो नारद। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज नारद जैसे आज भी जो हैं वो सब जगह सम्मान पा रहे हैं। हमने कहा मतलब का इधर की उधर करने वाले आज भी सब जगह सम्मान पा रहे हैं। नारद के लिए आसन डाल दिया गया। नारद जी से भोजराज कंस ने कहा महाराज कैसे पधारे? नारद जी ने कहा कि हमको बड़ी चिंता रहती थी आपकी। कुशल तो है सब भोजराज कंस। भोजराज कंस ने कहा कि महाराज समस्याएं हैं। हमने इतने दैत्यों को वृंदावन भेजा, आज तक कोई लौट के नहीं आया वहां से। नारद ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको सामाजिक ज्ञान शून्य है। एक बात नोट कर लीजिए भोजराज कंस, संगे शक्ति सर्वदा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति है, ये बात सुनी है? बोले हाँ सुनी तो है। तो आज तक तुमने एक एक दैत्य क्यों भेजा? नंद का लाला 20 पहलवानों की टीम अपने साथ रखता है। मनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल, रसाल, विशाल, भद्र, सुभद्र, बड़े बड़े पहलवान उसके साथ परमानेंट लाठी लिए बने रहते हैं। एक तुम भेजते हो, सब मिलके उसको मार देते हैं। हाँ, कंस ने कहा ठीक कह रहे महाराज, यही है मामला। और फिर अपने घर में स्वान भी सिंह बनकर रहता है। आप किसी प्रकार से उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? तो कौन से प्रकार से बुलाएं, आप ही बताओ। नारद ने कहा बताना क्या है? भगवान परशुराम जी ने तुम्हें एक धनुष दिया है, आप धनुष यज्ञ का आयोजन करवाइए और बुलवाइए उनको। कंस बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात पर। उसने कहा कि महाराज धनुष का नाम नहीं लेना, धनुष हमारे लाइफ का गारंटी कार्ड है। परशुराम जी ने जब धनुष दिया कंस को, तो उन्होंने एक वरदान दिया और एक श्राप भी दिया इसको। कहा भोजराज कंस यत को दंड वैष्णवम तदेन भंगी भविष्यति परिपूर्ण तमो देव सावे तुम धातिष्यति। कहा कंस ध्यान रखना, यत को दंड वैष्णवम, इस कोदंड का खंडन जिसके द्वारा होगा, जो धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस को पता है कि जब तक धनुष सुरक्षित है तब तक हमारे प्राण सुरक्षित हैं। धनुष तोड़ने वाला हमें छोड़ेगा नहीं, ये परशुराम जी ने कहा था। उसने कहा महाराज धनुष अनुष यज्ञ हम कुछ नहीं कराएंगे। तो नारद ने इसको समझाया कि तुम्हारे वैभव को, तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी वीरता को दुनिया नहीं जान पाई अभी तक भोजराज कंस। इसलिए लोगों को भी तो पता चले कि भगवान परशुराम से तुम धनुष लेकर आए हो। उसको समझाया गया। अच्छा, होनी बड़ी प्रबल है। What is mean to happen will happen. What is not mean to happen will not happen. अनहोनी कभी नहीं होनी है और होनी कभी किसी के टहलने से
टलने वाली नहीं है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सो, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होए। ऐसा ही होना था। तो कंस को बात समझ में आ गई, ठीक कह रहे। अभी हमारी वीरता को लोग जानते नहीं है। लोग जान लेंगे कि हम भगवान परशुराम से धनुष लेकर आए, धनुष यज्ञ का आयोजन कराया जाए। मथुरा में सौफल्क नंदन अक्रूर जी महाराज रहते हैं। अक्रूर को कंस ने बुलवाया है। शब्द बड़े सांकेतिक हैं। जहां का राजा क्रूर हो, जहां का राजा निर्दयी हो, दुष्ट हो, अनाचारी हो, ऐसे अनाचारी, अत्याचारी, क्रूर शासक के राज्य में एक अक्रूर रहता है। नाइति क्रूरा, जो क्रूर नहीं है। रावण के राज्य में भी एक विभीषण रहता है। पूछा कैसे रहते श्रीमान जी राक्षसों के बीच में? तब हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनौ महो जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती हैं, ऐसे ही हम इन दुष्टों के बीच में रहते हैं। अक्रूर जी भी ऐसे रहते जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। क्रूर जहां का राजा हो, उस राज्य में अक्रूर रहता है। अक्रूर से कहा कि तुम कृष्ण बलराम को कल लेकर आओगे। पूरी रात अक्रूर सोए नहीं, इतने प्रसन्न हैं कि हमारा भगवान से कल मिलन हो जाएगा। अक्रूरोऽपि च ताम रात्रि, मधुपर्याम महामती। उषित्वा रथमास्ताय, प्रयो नंद गोकुलम। प्रातःकालीन बेला है, रथ सज गया क्रूर का। और जैसे ही व्रज में वृंदावन की ओर रथ चला है, अक्रूर के विचार बदल गए। अक्रूर ने सोचा कहीं क्रूर कंस के मन का कोई कुचक्र तो नहीं। रथ को वापस कर लिया क्रूर ने। लेकिन जब मथुरा की सीमा में रथ आया तो फिर विचार बदल गए। ये वही भगवान है जिनको केवल 6 दिन हुआ था जन्म लिए और उनके द्वारा पूतना मार दी गई। 27 दिन हुए कि सक्टासुर मार दिया भगवान ने। 2 महीने के भगवान हुए, भगवान ने तृणावर्त मार दिया। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन उठा लिए। फिर रथ लेकर के चले हैं। सूर्यास्त हो चला है जब अक्रूर का रथ पहुंचा है। भगवान गौशाला में गौबंधन कर रहे थे। पता चला कि अक्रूर चाचा आए हैं। दौड़ कर गए दोनों भैया और अक्रूर चाचा का हाथ पकड़ लिया। कहा चाचा पहले चलो गौशाला का दर्शन करवा दे तुम्हें। गवाम चरण धूलिम तो सर्व पाप प्रणाशनम। सोचा हमारे चाचा से जाने अनजाने में कोई पाप ना हो गया हो, तो गौ माता के चरणों की रज इन पे लगेगी तो चाचा हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। गौ माता की बड़ी महिमा है। गाय केवल भारत की नहीं, गावो विश्वस्य मातरा। गाय पूरे विश्व की माता है। जब जब पृथ्वी पर संकट पड़ा, पृथ्वी गाय बनकर भगवान के सामने पहुंची है। एक बात ध्यान रखना, आज समाज में गाय पर संकट है तो सीधी सी बात समझ के रखना कि संकट गाय पर नहीं, संकट इस भूमि पर ही है। इस भारत भूमि पर ही संकट है। समय जैसे जैसे बदला। एक समय था जब हम पढ़ते थे तो आता था कि गाय पर कोई 10 लाइनें निबंध लिखी है। हमको याद है पहली लाइन लिखी जाती थी, काऊ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। जो पालतू था आज देखते देखते हमारे फालतू हो गया। कुत्ता जो हमारे यहाँ फालतू होते थे आज पालतू होने लगे। हम लोगों ने गाय को साइड में कर दिया। हम लोगों ने वेदों को साइड में कर दिया। हम लोगों ने तुलसी को साइड में कर दिया। जब से इन चीजों को हमने साइड में किया है
तब से इसके साइड इफेक्ट भी समाज में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जब तक धर्म की बात मानते रहे, गाय की पूजा करिए, धर्म कहता था नदियों को माता मानिए, धर्म कहता था कि वृक्षों की पूजा कीजिए, कभी अपने यहाँ आम की, कभी आंवले की, कभी केले की, कभी पीपल की, कभी बरगद की, कभी तुलसी की पूजा होती थी। जब तक हम धर्म की बात मानते रहे हमारे यहाँ कोई संकट नहीं था। लेकिन जब से हम धन के मॉडल को पकड़कर मॉडर्न हुए हैं, तब से समस्याओं का अंबार लग गया देश में। आज शुद्ध हवा के लिए लोगों को मास्क लगाने पड़ रहे हैं, शुद्ध जल के लिए घर घर में आरओ लगवाने पड़ रहे हैं। समस्याएं अभी और भी आनी हैं, अभी देखते जाओ आप। ऑक्सीजन की समस्या अपने देश में बहुत भयंकर आने वाली है। जिस हिसाब से वृक्षों का कटान हो रहा है और नए वृक्ष नहीं लगाए जा रहे, कितना सीएफसी हो रहा है, कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है। मानव प्रकृति से जितना छेड़छाड़ कर रहा है उतना परेशान भी है, लेकिन वो मानने को तैयार है नहीं। समस्या यहाँ है। हम लोग धन के मॉडल को पकड़कर इतने मॉडर्न हो गए कि भाई धर्म की बात न सुन रहे न मान रहे। हम लोग पूछो कि भाई गाय ने क्या परेशानी है, बोले परेशानी का महाराज महंगाई देख रहे हैं, महंगाई है। गाय दूध देती है 2 लीटर, अब भूसा दो, फिर व्यवस्था उसकी रहने की। एक सज्जन हमको मिले, कुत्ता टहला रहे थे। हमने पूछा ये 60,000 का है? बोले महाराज 60 का ले आए। हाँ अभी 3 महीना का है केवल बस। तो हमने पूछा कै लीटर देता है ये? हाँ। सो तो कुछ नहीं है। अच्छा हम लोग 60,000 का कुत्ता पाल रहे, वो चाहे 2 लीटर दे चाहे 200 ग्राम बिल्कुल ना दे, लेकिन गाय से समस्या है हम लोगों को। कभी दूध कम है 2 लीटर है बस। आगे कितनी बड़ी समस्या आने वाली है ये तो हम लोग स्वयं देखेंगे अपनी आंखों से। गाय को साइड में कर दिया हम लोगों ने। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, भूमि बंध्या हो रही, वृष जाति दिन दिन घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलवीर की जड़ कट रही, गौवंश के उपकार की सब और आज पुकार है, फिर भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। पहले अपने यहाँ कोई अतिथि आता था तो उसको गाय और बैल दिखाए जाते थे, ये शुभ होता था संकेत। दूसरा ये भी था कि आप चिंता मत करिए, हमारे यहाँ आए हैं तो दूध घी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। पहले अपने यहाँ आए हुए अतिथि को दूध दिया जाता था और गुड़ दिया जाता था, ये परंपरा थी हमारी। गुड़ एक ऐसी मिठाई थी हमारे देश की जिसमें कोई अवगुड़ नहीं था, गुड़ ही गुड़ थे। लेकिन हम लोगों ने तो शक्कर को पकड़ा, गुड़ को छोड़ दिया। अवगुड़ वाली उसमें तो बड़ा बड़ा शुगर लिखा है ऊपर साफ साफ। अब है समस्या तो फिर समझो आप लोग। गुड़ हमारे देश की ऐसी मिठाई थी जिसमें कोई अवगुड़ नहीं था, गुड़ ही गुड़ थे। लॉर्ड मैकाले हमारे देश से गया तो उसने अपने अंतिम उद्बोधन में भारतवासियों के लिए एक मैसेज दिया। उसने कहा हम भले ही जा रहे, लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि तुम स्वतंत्र हो गए। तुम लोग दिल और दिमाग से हमारे गुलाम हो चुके हो और हमेशा रहोगे। हमारे पूर्वज पहले कहते थे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी नहीं छोड़ गए, उनकी जितनी परंपराएं हैं हम लोगों ने छोड़ ही नहीं पाई। यद्यपि केरल के जंगलों में पहले से चाय होती थी, लेकिन हमारे देश में चाय पी नहीं जाती थी। हमारे देश में दूध दही और मट्ठा वाला देश था, छाछ का देश था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कितने व्यसनों में पड़ते गए। एक बात बताएं आपको, चाय पीना बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र 40 से कम है वो लोग बहुत सावधान रहें। चाय ज़्यादा मत पिए आप। एक दिन में जो 6 कप से भी ज़्यादा चाय पी रहे लोग, कुछ लोग कहते हैं हमें तो आदत है महाराज, 10 मिल जाए आओ बाढ़ में जाए, बोले दुनियादारी सबसे प्यारी चाय हमारी। उन्हें चाय मिल जाए, बोले चाय मिल जाए, हमें खाना ना मिले कोई दिक्कत नहीं। वाह, एक दिन में जो 6 कप से ज्यादा चाय पी रहे हैं
प्रोस्टेट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को है। इसमें चाय में एक कप में 14 से लेकर 60 मिलीग्राम तक कैफीन की मात्रा होती है। जो ज्यादा चाय पिएंगे सोचिए कितना स्तर बढ़ेगा उसका, कितनी समस्या आएगी। एक इसमें थियोफिलाइन नाम का एक रसायन और होता है इसके अंदर। तो जब आप चाय बहुत ज़्यादा पिएंगे तो हड्डियां आपकी कमज़ोर होने लगेंगी, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा का शिकार होंगे। गैस की सबसे बड़ी समस्या है चाय। जिनको समस्या अगर गैस की हो वो चाय तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, गैस की समस्या आधी खत्म बिना दवाई के। लेकिन हम लोग आदी हो गए चाय के। चाय आने से आने में आने लगी, चाय आने से रुपया बनाने लगी, चाय रुपया से कोठी बनाने लगी, चाय कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, चाय गाड़ी से होटल में जाने लगी, चाय होटल में बोतल खुलाने लगी, चाय न जाने क्या से क्या कराने लगी। चाय पी ली जिन्होंने वो पीले हुए, चाय छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। चाय जी से लगी जी जरा हो गया, चाय हरि से लगी जी हरा हो गया। ये दुनिया की चाह सही नहीं है, चाय हो तो केवल भगवान में। गौ माता का दर्शन कराया है। अक्रूर चाचा ने नंद बाबा से कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। नंद बाबा ने कहा किसी भी स्थिति में मेरा लाला मथुरा नहीं जाएगा। प्रातःकालीन बेला हुई। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर तुम बहुत आशा लेकर आए हो, मथुरा का मेला है, मेरे लाला ने कभी मेला नहीं देखा, मैं उसके साथ चलूंगा। तो कहा ठीक है। ग्वाल वालों को पता चला कि मेला देखने जा रहे कृष्ण, तो सब तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। नंद बाबा के रथ पर ग्वाल वाल बैठ करके चले हैं, पीछे से अक्रूर चाचा का रथ चला है। रथ में भगवान कृष्ण और बलराम हैं। ब्रजवालाओं को सूचना मिली कि आज भगवान वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। सब दौड़ दौड़ करके आए हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभ्रसम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा विससृज्य लज्जाम रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजवालाएं भगवान के सामने खड़ी हो गई और उच्च स्वर से रोने लगी हैं। कोई कह रहा था मेरा गोविंद जा रहा, कोई कह रहा मेरा दामोदर जा रहा, मेरा कृष्ण जा रहा है। सब रथ के सामने खड़ी रो रही। भगवान रथ से नीचे आए हैं, हाथ जोड़े भगवान ने। भगवान ने कहा मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। सबने भगवान की तरफ करुणा की दृष्टि से देखा है। एक ब्रजवाला बोली हमको तो समझ ये नहीं आ रहा कि दिन है कि रात है। तो एक बोली कि अरे दिन हो गया है। तो उसने कहा कि तुम्हारी भी नेत्र ज्योति नष्ट हो गई है। सुखम प्रभाता रजनीयमासिसा सत्याह बभूह पुरयोसितां ध्रुवा। उसने कहा ये ध्रुव है, ये सत्य है कि आज से वृंदावन में दुख की रात प्रारंभ हो गई है। सुख का प्रभात तो मथुरा के लोगों के लिए हुआ है। सबको भगवान ने समझाया कि आप चिंता मत करिए, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखकर परसों ही वापस आ जाऊंगा। जैसे तैसे भगवान ने समझाया है ब्रजवालाओं को। रोता बिलखता छोड़कर भगवान का रथ आगे बढ़ा। रथेन वायु वेगेन, रथ भगवान का वायु वेग से चल दिया है। रथ भगवान का ब्रज में कहीं नहीं ठहरा। लेकिन जब माता कालिंदी का दर्शन किया, यमुना का दर्शन किया, तो भगवान का रथ ठहर गया। कालिंदी मगनासनी पाप हरणी
यमुना के तट पर रथ को ठहरा दिया गया। यमुना का दर्शन किया है। आहा, यमुना पाप हरणी है। हम सब कितने बड़भागी हैं जो यमुना के पावन तट पर हम लोग रहते हैं। यमुना का दर्शन पापों से हमें मुक्त कर देता है। एक भजन भोजपुरी है, लेकिन उसकी लाइन बड़ी सुंदर है, बड़ी सार्थक है। एक एक लाइन उसकी हमको बड़ी भाती है। मैं आपको एक दो लाइन सुना रहा हूं उसकी। हमार देशवा, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया। हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया। हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया। जहाँ के जस सबरी देवता भी गावे। जहाँ के जस सबरी देवता भी गावे। जहाँ पूर्ण ब्रह्मा देहि धरि के आवे। जहाँ पूर्ण ब्रह्म देहि धरि के आवे। जहाँ राम जन्मे, जहाँ राम जन्मे। जहाँ राम जन्मे, जहाँ राम जन्मे। और जहाँ पर कन्हैया। हमारे देशवा, सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा, सोनवा के चिड़ैया। उत्तर में रक्षक हिमालय हमारवा। उत्तर में रक्षक हिमालय हमारवा। दक्षिण में हिंद महासागर उदारवा। दक्षिण में हिंद महासागर उदारवा। बिचवा में बहे जहाँ, बिचवा में बहे जहाँ। बिचवा में बहे जहाँ, बिचवा में बहे जहाँ। गंगा यमुना मैया। हमारे देशवा, सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा, सोनवा के चिड़ैया। हमारा देशवा, सोनवा के चिड़ैया। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा क्या, जल में शेष सहित भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। और जब रथ में देखा उन्होंने तो वही शेष नारायण भगवान रथ में दिखाई दिए। बलराम शेष हैं, भगवान स्वयं नारायण हैं। फिर जल में देखा वही भगवान। समझ गए जिन्हें हम बालक समझ रहे वो तो साक्षात नारायण हैं। 33 श्लोकों में अक्रूर ने भगवान की स्तुति गाई। बहुत देर खड़े रहे हाथ जोड़े। नतोस्मयं त्वाम खिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाव्यद्वयम् यन्नाभिजाता अरविंद कोसाद ब्रह्मा विरासीद इतैस लोका। कहा नारायण, ब्रह्मा भले ही सृष्टि के सृजन करता हो, लेकिन आप ब्रह्मा को भी बनाने वाले नारायण हैं। 33 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की। वापस आए हैं मथुरा में। सायंकालीन बेला हो गई। भगवान के मन में उत्कंठा है, बाबा
यह मथुरा नगरी देखवे की मन में प्रबल इच्छा है। बाबा ने कहा कि लाला अपनो वृंदावन नाए चाहे जैसे डोलते फिरो। भोजराज कंस की नगरी है, बहुत सावधानी रखना। हाँ बाबा, ग्वाल वालों को साथ में लेकर भगवान चले हैं मथुरा का दर्शन करने। मथुरा की माताओं को पता चला कि भगवान आ गए तो सब अपने अपने छतों पर चढ़ गए। प्रसाद शिखरा रूढ़ा प्रीत्यत फुल्ल मुखाम्बुजा। भगवान का मुख कमल देखा सबने गदगद हो गए। हमको तो लगता है इतना सुंदर बालक आज तक जीवन में देखा ही नहीं है, पहली बार देखी। ऐसी मनोहर छवि भगवान की सबको मोहित कर रही है। यमुना के पुलिन पर भगवान ने देखा एक रजक बैठा है, मदिरा का पान कर लिया इसने, लाल नेत्र हैं। भगवान ने कहा कि मामा राम राम। उसने कहा कौन मामा, काहे के मामा, कैसी राम राम। भगवान बोले हम सब बता रहे, परेशान ना हो। यहाँ के राजा साहब भोजराज कंस हमारे सगे मामा हैं, इस नाते से आप लोग मामा हो गए कि नहीं। रजक बोला मैं समझ गया, वृंदावन के गंवार ग्वाले, भगवान ने तुम्हें क्यों बुलाया, कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है मुझे ये भी पता है। तो भगवान ने कहा जब तुम्हें सब पता है तो एक आग्रह है हमारा, ये जो राजाओं के वस्त्र हैं ये हमारे सखाओं को दे दो आप। धोबी ने कहा अच्छा। जंगल में गाय चराने वाले जंगली अब राजाओं के वस्त्र पहन के घूमेंगे मथुरा में। उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, न राजदूतों को बुलाकर बंदी गृह में डलवा देंगे। इतना कहा कि भगवान को क्रोध आ गया। एवं विकत्तमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण सिरा कायाद पातयत। एक थप्पड़ भगवान ने लगाया रजक को, सिर धड़ से अलग हो गया। बोलिए नंद के लाला की हो। भगवान ने कहा उठाओ वस्त्र, जो मन करे पहनो। परीक्षित ने पूछा कि बहुत क्रोध आया भगवान को धोबी पे, सिर अलग कर दिया भगवान ने, धड़ अलग, एक थप्पड़ में। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, ये धोबी त्रेता युग का धोबी था, जहां राम राज्य था, जहां किसी प्रकार की समस्या प्रजा को थी ही नहीं। आज तक लोग राम राज्य की कल्पना करके बैठे हैं। राम जैसा राजा इस पूरी वसुधा पर कोई दूसरा हुआ ही नहीं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। राम जैसी नीति किसी राजा की नहीं रही, राम जैसी पॉलिसी किसी राजा की नहीं रही। चाहे वो डिफेंस पॉलिसी हो, चाहे वो प्राइवेसी पॉलिसी हो, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, राम से अच्छी किसी की रही ही नहीं आज तक। राजनीति राम की देखिए कितनी विशुद्ध है। अयोध्या में मतदान होने लगा, श्री राम राजा बनेंगे, एक तरफा वोटिंग हो रही थी। अच्छा, वोट जो होता है उसका अर्थ है मत, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मत माने विचार, मत माने विचार। सबके विचार थे कि राम राजा बने, लेकिन 2 वोट भगवान के खिलाफ पड़े, कैकेयी का और मंथरा का। ये राम की राजनीति है। राम ने कहा जब तक 100% मतदान मेरे पक्ष में नहीं होगा, मैं अयोध्या की राज सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा। पिता दीन मोहे कानन राजू। माता जी से कहा माँ, अयोध्या का राज छोटा लगा पिताजी को, इसलिए पिता ने जंगल का राजा हमें बना दिया। ये राम की राजनीति है। राम चाहते तो किष्किंधा के राजा वाली को मारकर अयोध्या की सीमा में मिला दिया जाता, किष्किंधापुरी को। कौन नहीं चाहता अपने राज्य की सीमा का विस्तार, लेकिन हमारे राम ने उसके भैया सुग्रीव को ही वहां का राजपाट दे दिया।
और कितनी दूरगामी सोच रही भगवान श्री राम की। कहा लक्ष्मण इसके नगर में जाकर घोषणा कर देना कि सुग्रीव के बाद सुग्रीव का बेटा दधिवल किष्किंधा का राजा नहीं बनेगा। सुग्रीव के बाद बाली का बेटा अंगद किष्किंधा का राजा होगा। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कहो जुबराज। अंगद जुबराज बना दिए गए। ये राम की राजनीति है। लंका में लंका के राजा भगवान ने लंकेश को मार दिया। लक्ष्मण जी को भाई ये लंका नगरी, लेकिन राघव ने कहा स्वर्णमयी लंका नमी लक्ष्मण रोचते, हमको नहीं अच्छी लगी ये। उसके भैया विभीषण को ही वहां का राजा बना दिया। धन पराओ विस्ते विष भारी। ये राम की राजनीति है। उसी अयोध्या नगर में एक धोबी ने भगवान पर ब्लेम लगा दिया। अपनी पत्नी को डांटते हुए उसने कहा मैं अयोध्या का सम्राट नहीं। कितने दिनों तक राक्षस राज रावण के यहां बनी रही और उसके बाद भी उसने स्वीकार कर लिया। तो भगवान जानकी जी का त्याग करते हैं। अच्छा, इस कथा को थोड़ा ऐसे समझिए कि भगवान इतने विवेकवान होके और धोबी की बात पर जानकी जी का त्याग कर दिया। लोगों को भी ये बात कम जचती है कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो समझ लीजिए भगवान की जो आयु थी वो 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी चा 11,000 वर्षों तक भगवान की आयु थी। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की आयु 2000 वर्ष शेष रह गई थी। उसका भोग भी भगवान ने किया पिता की आयु का। तो उस समय जब पिता की आयु का भोग भगवान कर रहे थे तो उस समय भगवान ने धर्म पत्नी से दूरी बनाना ही उचित समझा। ये मर्यादा थी। त्रयोदशाब्द साहस 13,000 वर्षों तक राम जी अयोध्या में बने रहे। तो उन 2000 वर्षों के लिए भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति को अपने से दूर रखा। ये कथा का मैसेज है, धोबी ओबी के कहने से नहीं, लेकिन भगवान पर ये ब्लेम लगाया, इसके लिए भगवान ने उसको दंड दिया है। आगे एक दर्जी मिला, वस्त्रों का मेजरमेंट किया उसने। ये दर्जी भी पूर्व जन्म में जनकपुर का दर्जी था। श्री रामत्स वरात सोयम मथुरा याम बबूहा तयोर वेशम कारित्वा तत्सारूप्य जगामहा। जब राम जी से इसने सेवा के लिए कहा, राम जी से सेवा के लिए कहा तो राम जी ने कहा अभी नहीं, जब तुम मथुरा के दर्जी बनोगे तयोर वेशम कारित्वा तत्सारूप्य जगामहा, तब हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। सुदामा नाम का माली मिला है, सबके गले में माला पहनाई। 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा भगवान को मिली है। विलोक कुब्जाम युवती वरान नाम प्रपक्ष यांत्री। भगवान ने इसको देखा तो चंदन के लिए आग्रह किया कि सबके मस्तक पर आप चंदन लगा दें। कुरूपा कुब्जा को देखकर कोई चंदन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। तब भगवान ने इसका स्पर्श किया है। मुकुंद स्पर्शनाद सद्योह बबूह प्रमदोत्तमा। 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा सुंदरी हो गई, सबको उसने चंदन लगाया है। अब भगवान पहुंचे जहां परशुराम जी का धनुष रखा है। भगवान के द्वारा धनुष का भंजन हुआ है। धनुषो भज्यमानस्य सप्ताखं रोदसी दिशा पूरयामास यम सुत्वा कंसस्त्वा समुपागमत। भगवान के धनुष उठाते ही धनुष का भंजन हो गया है। इतने में चरचर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। केशव ने धनुआ तोड़ दिया, माधव ने धनुआ तोड़ दिया।
दुनिया में हुआ धमाका सा। माधव ने धनुआ तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। इधर रात्रि में कंस को हर काली वस्तु में कृष्ण दिखाई देने लगे। कंस बड़ा भयभीत है। प्रातः कालीन बेला हुई। कुबलिया पीठ नाम का एक हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, द्वार पर लगा दिया। अपनी सुरक्षा के लिए कंस ने बहुत बड़े बड़े पहलवान बुलाए हैं। चारूढ़, मुष्टक, सल, तोसल, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कंस ने बुलवा लिए, सुरक्षा के लिए। सबसे पहले नंद बाबा ग्वाल बालों को साथ लेकर गए। निवेदितो पाए नास्ते एकस्मिन मंच आसीवन, कंस को जाकर उपहार दिया है। उसने एक नीचे मंच पर नंद बाबा को बैठने के लिए कहा। जैसे ही कृष्ण बलराम आए, कुबलिया पीठ दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान के द्वारा कुबलिया पीठ का उद्धार हुआ है। ये कुबलिया पीठ पूर्व जन्म में बलि का बेटा था मंदगति। इसने रंगनाथ भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए महात्माओं में एक महात्मा थे त्रित नाम के, बूढ़े महात्मा। इसने उनको धक्का दे दिया तो महात्मा ने नाराज होकर श्राप दिया। गजत्वम मदोन्मतो भूज नाम परिमर्दयन, विचरस रंग यात्रायाम तम गजो भव दुर्मते। मूर्ख तू गज योनि में चला जाए, गज जैसा शरीर, गज जैसी बुद्धि लिए घूम रहा। सोयम मंद गति दैत्यो गजोद भूद विंद पर्वते, नामना कुबलिया पीठो नागा युत समौ बले। महात्मा जी के श्राप से ये गज बना। कुबलिया पीठ नाम है, विंध्याचल पर्वत पर रहता है। मगध का राजा जरासंध इसको बंदी बनाकर मगध में ले आया और अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति का जब विवाह किया कंस से, तो दहेज में वो हाथी कंस को दे दिया। भगवान ने सोचा कि दहेज का सामान है तो पूरा नष्ट काहे को हो जाए, तो दांत भगवान ने निकाल लिए। कृष्ण और बलराम एक एक दांत लिए। जैसे ही सभा में प्रवेश किए हैं, सबकी दृष्टि भगवान की ओर है। सब भगवान को देख रहे। मल्ला नाम सनिर्नणाम नरवरम स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनौ सताम क्षितिभुजाम, शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्यो भोजपते विराट विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेति, रंगहो गतः साग्रजा। सब भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन सबके देखने का भाव अलग अलग है। पहलवानों ने देखा तो उन्हें भगवान पहलवान दिखाई लिए। नरवरम जब वहां की जनता ने देखा तो नरवरम, नरों में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, उन्हें नरों का राजा दिखाई दिया। स्त्री डास मरो मूर्तिमान, जब वहां की स्त्रियों ने देखा तो श्याम काम रूप में दिखाई दिए। गोपानाम स्वजनौ सताम, ग्वाल वालों ने देखा तो उन्हें अपने सखा दिखाई दिए। नंद बाबा ने देखा तो उन्हें अपना लाला दिखाई दिया। लेकिन जब कंस की दृष्टि पड़ी तो मृत्यो भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम, कंस को साक्षात अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है भगवान में। विद्वानों ने जब देखा तो भगवान में उन्हें परम तत्व दिखाई दे रहा है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहलवानों ने भगवान से कहा कि हाथ मिलाओ। पहले तो भगवान ने मना किया कि हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन की भगवान की आयु है। लेकिन पहलवान जब नहीं माने, उनको तो भगवान पहलवान रूप में ही दिखाई दे रहे थे, तो भगवान ने हाथ मिला लिया। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना, आस सादाय चारूढ़ मुष्टकम रोहिणी सुता।
रोहिणी पुत्र बलराम ने मुष्टक से हाथ मिलाया तो मधुसूदन ने चारूण से हाथ मिला लिया। होने लगा द्वंद्व। राजन इसमें एक दो नहीं 5 पहलवानों को भगवान ने यमलोक भेज दिया। 5 पहलवान भगवान के द्वारा मार दिए गए हैं। कौन? चारूड़े मुष्ट के कूटे सले तो सल के हते। जब 5 पहलवान गिर गए तो शेषा प्रदुर मल्लाह सर्वे प्राण प्रदीप सवा। शेष और भी पहलवान खड़े थे, अपने अपने प्राण बचाकर सब भाग खड़े हुए राज दरबार से। भगवान ने देखा भोजराज कंस को, दौड़ करके गए हैं। प्रग्रहम कैसे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात। मंच से घसीट कर भगवान नीचे ले आए भोजराज कंस को। केस पकड़े हैं भगवान। भगवान ने कहा मामा याद है या भूल गए? तुमने भी मेरी मैया को जब रथ से नीचे खींचा तो खड़ग पाणी कछे ग्रहित। एक हाथ में तुम्हारे खड़ग था और दूसरे में मेरी मैया के केस थे। भारत की नारी का केस पकड़कर अगर किसी ने अपमान कर दिया तो भगवान ने कहा ऐसा अक्षम अपराध करने वाला अवश्य ही दंड का भागी है। वेदवती के केस रावण ने पकड़े तो वंश सहित विनाश हो गया रावण का। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए तो पूरे परिवार का विनाश करा दिया भगवान ने। भगवान का एक नाम केशव है। ये वो संस्कृति है, दुनिया भर की जितनी संस्कृतियां हैं इन सब संस्कृतियों से हमारी सनातन संस्कृति इसलिए वैष्ट है, श्रेष्ठ है कि हमारे यहाँ नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। यत नार्यस्व पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारी को हर जगह सम्मान की बात कही गई है। भगवान का एक नाम केशव है। भगवान केशों की रक्षा के लिए आते रहे हैं। एक कह रहे थे सज्जन कि महाराज अब नहीं आते भगवान कहीं। तो हमने कहा बताएं क्यों नहीं आते भगवान। एक समस्या हो गई। क्या? पहले नारी के केसों में कैंची लगना पाप माना जाता था। बहुत विषम परिस्थिति होती थी तब नारी के केस में कैंची लगाई जाती थी। अब भगवान नहीं आते, इसलिए नहीं आते हैं, समझ ले वो आप। कभी कभी तो हम लोग बहुत टेंशन में हो जाते पीछे से कि भाई साहब हैं कि बहन जी हैं, पता ही नहीं है, पूरे ही कटाए घूम रही हो। तो वेशभूषा भी वही वाली। बोलो भाई, बड़ी विडंबना है आज। भगवान ने कहा अपने कुकर्मों का स्मरण करो मामा। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी था। प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। उधर भोजराज कंस के 8 भाई तलवार लेके दौड़े। भगवान ने सबका संहार किया है। माता पिता को बंधन मुक्त किया। मथुरा के राजा रहे महाराज उग्रसेन को बंधन मुक्त कराया। कहा कि आप इस गद्दी पर बैठिए। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, जो पिताजी के पिताजी होते थे उनसे पितामह कहा जाता था। जो माताजी के पिताजी होते थे उनसे मातामह कहा जाता था। तो भगवान ने कहा कि मातामह आप मथुरा की राजगद्दी पर बैठे। आपसे अनीत पूर्वक ये राजगद्दी ले ली गई थी। उन्होंने कहा बुढ़ापे में हम क्या बैठेंगे, तुम ही बैठो। भगवान ने कहा ना, हमारे वंश को श्राप लगा है। हमारे वंश में केवल पुरु के वंशज ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, भगवान दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मथुरा शरीर है, तो भगवान ने कहा इसके मालिक बनकर कभी ना बैठना। भगवान ने कहा कि मैं देख रेख करता रहूंगा, लेकिन मालिक बन के आप ही बैठे यहाँ। उन्होंने कहा ना मैं नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा ना
तो एक नया नाम उसी दिन ओरिजिनेटेड हो गया। माता जी के पिताजी से सबसे पहले भगवान ने नाना कहा, तब से हम लोग नाना ही कहने लगे। भगवान ने कहा नाना बैठना ही पड़ेगा। बैठाया गया मथुरा की राजगद्दी पर। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं, उपनयन संस्कार भगवान का कराया गया। उज्जैन में भगवान गए, 64 दिन रहे। सांदीपनी महात्मा के सानिध्य में 64 कलाओं में भगवान हमारे निपुण हो गए। सुदामा से मित्रता हुई। भगवान जब चलने लगे तो कहा गुरुजी दक्षिणा बताओ अपनी। गुरुजी ने भी सोचा कि सामर्थ्यवान भगवान सामने खड़ा है, तो कहा गुरुजी जो मन हो सो मांग ले आज तुम, जो इच्छा करें। गुरुजी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा कि गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी ने कहा कृष्ण तुम्हारे जैसा एक बेटा था हमारा, शंखासुर नाम के एक दैत्य ने समुद्र में स्नान करने गया तो उसने मार दिया। हमें अपने बेटे की बहुत याद आती थी, लेकिन जब से आप आ गए तो हमें अपने बेटे की याद ही नहीं आई। आज जब आप हमें छोड़कर चल रहे तो हमें फिर अपने बेटे की याद आई है। देना चाहते हो? भगवान ने कहा। तो कहा मेरा मरा हुआ बेटा हमें वापस लाके दे दो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यमराज की संयमनीपुरी भगवान पहुंचे। 5 जन शंख बजाया। यमराज दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में गिरे। कहिए प्रभु। भगवान ने कहा कहने में तो थोड़ी सी हमको लाज आ रही है, लेकिन क्या करें, आज मैं बंधा हुआ हूं प्रेम की डोरी में। गुरु पुत्र मिया नीतम निज कर्म निबंधनम। कहा यमराज मेरे गुरुजी का बेटा कर्म बंधनों के कारण नरक चला गया है, अब मैं उसको लेने आया हूं। यमराज ने कहा सरकार जब आप ही लेने आए तो मना करने की हिम्मत अब किसकी है? चित्रगुप्त से कहा कि उसकी फाइल निकालो भाई। फाइल निकालेगा, इसको फाड़ दो, क्रॉस लगाओ उसमें। गुरुजी का बेटा ला कर दिया। भगवान ने गुरुजी को सौंप दिया। आनयस महाराज मक्षासन पुरस्कृत। जय जयकार भगवान की होने लगी। लौटकर भगवान आए हैं मथुरा में। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान का अभिमान हो गया तो उपचार के लिए भगवान ने इनको वृंदावन भेज दिया है। वृंदावन में जाकर ज्ञान धूर दूषित हो गया। उन्होंने प्रेम की सत्ता को स्वीकार किया है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अवीक्षसा यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव वहां से रोते हुए लौटे हैं, भगवान के हृदय से लग गए। प्रभु आज समझ में आया कि दुनिया में प्रेम ही सार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ सो जानन हारा। अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी जब अपने पिताजी के यहाँ पहुंची रोती हुई, बेटियों का वैदव्य देखा जरासंध ने। अस्ति प्राप्तिस्य चा कंसस्य महिष्मो भरतस्रवा मृते भरतरि दुख्यारते ये तू इसमें पितुर्ग्रहान। पिता के घर में पहुंची बेटियां रोने लगी, पिताजी हम दोनों विधवा हो गईं। बेटियों का वैदव्य देखा जरासंध ने। तेज अक्षौणी सेना तैयार की, मथुरा पर पहला अटैक किया। जरासंध ने पराजित हो गया। हार नहीं मानी इसने, फिर सेना तैयार की, फिर आक्रमण कर दिया, फिर हारा। 17 राउंड्स अटैक मथुरा पर जरासंध ने किया। 17 बार चढ़ाई कर दी। ध्यान रखना, हार तब होती है जब मान ली जाए, और जीत तब होती है जब ठान ली जाए। जरासंध ने ठान लिया मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही भगवान बने रहें। 18वीं बार मलेच्छों के राजा कालेवन से संधि कर ली इसने, और कालेवन को लेकर जरासंध 18वीं बार चला है। भगवान ने रातों रात द्वारिका का निर्माण कराया। योग माया के द्वारा समस्त परिकर को भगवान ने द्वारिका भेजा है। अब ये कथा है, अब इस कथ्य के पीछे एक तथ्य छिपा हुआ है। मथुरा शरीर है, शरीर पर जरासंध का 17 बार आक्रमण हो चुका है। ये जरासंध आक्रमण कर रहा है। जराया संदिते, जरा कहते हैं बुढ़ापे को।
बुढ़ापे के मित्र कौन हैं? जितने रोग हैं ये सब बुढ़ापे के मित्र हैं। नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला तुम्हें जिंदगानी में। ये सब जितने रोग हैं बुढ़ापे के मित्र हैं। ये रोग आक्रमण करने लगे हैं शरीर रूपी मथुरा पर। अगर आप सामर्थ्यवान हैं कृष्ण की तरह तो एक बार एम्स जाएंगे, बिरला जाएंगे, एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से अच्छे अस्पताल में दवा लेकर आप रोग को हरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब रोग मौत को साथ में लेकर चलेगा, जब कालेवन साथ चला तो भगवान को भी मथुरा खाली करनी पड़ गई। मैं कहता हूं कि हमारी तुम्हारी औकात क्या है? जिस समय मौत साथ में आएगी रोग के तो तुम्हें भी मथुरा खाली करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मथुरा खाली की, उससे पहले द्वारिका बना दी। बस यही समझना है। द्वारिका हमारी तैयार अगर हो जाए तो द्वारे द्वारे कम वेद विराजमान तम द्वारिका, तो हम लोग भी मथुरा छोड़कर भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो ये द्वारिका क्या है? द्वार माने दरवाजा, का माने ब्रह्म का। हमारे जितने द्वार हैं ये सब ब्रह्ममय हो जाएं तो द्वारिका का निर्माण हो जाएगा। इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना। ताह ताह सुर बैठे करिथाना, ताह ताह सुर बैठे करिठाना, ताह ताह सुर बैठे करिठाना। हमारी हर इंद्री कामय हो जाए। कान भगवान की कथा सुनने लगे, हाथ सत्कर्म करने लगे, दान करने लगे, चरण हमारे तीर्थ में जाने लगे, जिह्वा भगवान का नाम जपने लगे, हर इंद्री हमारी कामय हो जाए तो हमें भी ये मथुरा छोड़ने के बाद भगवान का धाम मिलेगा। योग माया के द्वारा समस्त परिकर को भगवान ने द्वारिका भेज दिया है। रातों रात चारों तरफ से मथुरा घेर ली गई है। प्रातः कालीन बेला हुई, ललकारा जरासंध ने भगवान को। आज पहली बार भगवान आए तो सबने देखा निरायुधस्य जलन पदभ्याम योसनेन निरायुधा। भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं है, बिना अस्त्र शस्त्र के भगवान पैदल आए हैं। और जैसे ही भगवान ने कालेवन को देखा, भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। हर बार लड़ना ठीक नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। ये नहीं है किसी ने थोड़ी सी गाली दे दी, कुछ कह दिया और तुम चले आए लाठी लेके ना। हर बार लड़ना ठीक नहीं, कभी कभी भागने में ही भलाई है। भगवान युद्ध छोड़कर भागे, कालेवन पीछे लग गया भगवान के। भगवान दौड़ कर गए, एक गुफा में भगवान प्रवेश किए हैं। एक दिव्य पुरुष यहाँ सोया हुआ है। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, इसके ऊपर डाल दिया, छुप गए भगवान इसी गुफा में। कालेवन ने आकर के उसको लात मारी, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन राख की ढेरी हो गया। परीक्षित ने कहा, कौन था ये दिव्य पुरुष? को नाम सा पुमान ब्रह्मन कस किम वीर एवचा कस्माद गुहाम गता शिष्य किन तेजो यवनारदना। ये जो दिव्य पुरुष सोया, इसका नाम क्या है? ये किस वंश का है? इसमें ऐसी शक्ति कैसे आई? और कस्माद गुहाम गता शिष्य, गुफा में सोने क्यों गया? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन स इक्ष्वाकु कुले जातो मानधातास्तनयो महान। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए मानधाता, उनका तनय हुआ। कौन तनय? मुचकुंद इति ख्यातो ब्राह्मण सक्त संग्रा। इनका बेटा हुआ मुचकुंद, जो ब्राह्मण भक्त है और संग्राम विजयी पुरुष है। ये जिस पक्ष में खड़ा हो जाता था, ऐसा यश था कि वही पक्ष जीतता था। देवासुर संग्राम हुआ,
ये देवताओं के पक्ष में खड़ा हो गया। देवता जब जीत गए तो कहा देवताओं ने कुछ मांग लीजिए वरदान। तो उन्होंने कहा कि हम सोए नहीं हैं, बहुत दिन हो गए, युद्ध करते करते रात दिन युद्ध चला, तो सोने का वरदान हमको दे दो। देवी भागवत के प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, निद्रा भंगम कथा छेदो दाम्पत्यो प्रीत भेदनम शिशु मात्र विभेदस्य चा ब्रह्म हत्या समम विभो। किसी की अनायास नींद भंग कर देना ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। भगवान ने विराट रूप में दर्शन कराया है मुचकुंद को। मुचकुंद चरणों में गिर गए, प्रभु हम तो सोते ही रहे, हमने भक्ति नहीं कर पाई आपकी। तो भगवान ने कहा जाओ बद्री धाम चले जाओ और वहां जाकर के हमारी उपासना करना। अब कलयुग आने वाला है, कहा मुचकुंद से। मुचकुंद ने कहा हम आपके दर्शन चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जल्दी फिर दर्शन देंगे, कलयुग में तुम नरसी भगत बन के आओगे तब हमारा तुम्हारा फिर से मिलन होगा। इधर भगवान 11 योजन ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध की पूरी सेना घेर लिए हैं। पलाय मानो तो दृष्टवा मागधा प्रसन्न बली। जरासंध ने भगवान को ललकारा है, चारों तरफ से पर्वत में आग लगाई। भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका में भगवान हमारे विराजे हैं। सबसे पहले यहाँ बलराम जी का विवाह हुआ। आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम, रेवत की बेटी रेवती से विवाह हुआ बलराम जी का। और भगवान कृष्ण के कोई विवाह वाले नहीं आ रहे। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। राम के साथ जो सीता थी वही कृष्ण के साथ रुक्मणी बन करके आई हैं। रुक्मणी मैया के साथ भगवान का विवाह हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कि हमने ऐसा सुना है राक्षसेन विधानेन उपयेम इति सुतम। हमने सुना है महाराज कि भगवान ने राक्षसी विधि से विवाह कर लिया, किसी दूसरे के साथ विवाह तय था और भगवान जबरदस्ती उठा ले आए, विवाह कर लिया भगवान ने। तो ये विस्तार से हमें कथा सुनाते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा तो सुनिए राजन। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च वरानना। भीष्मक नाम के एक राजा हैं, कहाँ के? विदर्भाधिपतिर महान। ये राजा हैं विदर्भ देश के। विदर्भ देश कहाँ? महाराष्ट्र में। तस्य पंचा भवन पुत्रा, 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च वरानना। एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। एक ऐसा प्रमाण मिलता है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए, कि हमारा जो जनपद है औरैया यही भगवान की ससुराल रहा है, ऐसा प्रमाण भी है। हमारे यहाँ जो विधुना है इसी का पहले नाम विदर्भ देश था, और जो कुंदनपुर है वो कुदरकोट है। आज माता रुक्मणी का मंदिर यहाँ बना हुआ है। अगर वास्तव में आप देखें तो भौगोलिक दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से या आध्यात्म दृष्टि से, हमारा औरैया जनपद अपने आप में सबसे अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक भजन बड़ा सुंदर है जिसमें हमारे जनपद औरैया की महिमा का गान है। एक एक लाइन आप सुनिए और आनंद लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए लाइन उसकी। अरे जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की, जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। जय बोलो जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। पांच नदी का यहाँ है संगम, 5 नदी का यहाँ है संगम। जनपद
औरैया की सीमा पर 5 नदियों का मिलन है। भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो पूरे विश्व में अनूठा स्थान है। सिंध, पहुज, क्वारी, यमुना और चंबल का संगम है। 5 नदी का यहाँ है संगम, 5 नदी का यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम। ये जो पचनद क्षेत्र है इसी का पहले नाम सुदर्शन तीर्थ था। क्या नाम था? सुदर्शन तीर्थ। यही भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था। 5 नदी का यहाँ है संगम, 5 नदी का यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम, यहाँ है संगम। और ससुराल यहाँ घनश्याम की, ससुराल यहाँ घनश्याम की, ससुराल यहाँ घनश्याम की, ससुराल यहाँ घनश्याम की। 4 जगह नाग यज्ञ करवाया गया। जन्मेजय ने 4 जगह नाग यज्ञ कराया। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जहां नाग यज्ञ हुआ वो अपने मुरादगंज के पास जन्मेजय नगरी कस्बा जाना में। जन्मेजय ने यज्ञ किया यहाँ, जन्मेजय ने यज्ञ किया यहाँ, जन्मेजय ने यज्ञ किया यहाँ, जन्मेजय ने यज्ञ किया यहाँ। गाथा लिखी पुराण की, गाथा लिखी पुराण की। जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की, जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। हरी भरी चंबल घाटी यहाँ, हरी भरी चंबल घाटी यहाँ, तपोभूमि बलराम की, तपोभूमि बलराम की। नैमिष में महाभारत के युद्ध के समय जब बलराम जी गए तो वहां सूत जी को देखा, कथा सुना रहे थे। सब महात्माओं ने बलराम जी को प्रणाम किया, सूत जी खड़े नहीं हुए तो बलराम जी ने उसका प्रहार किया, सूत जी का शीश कट गया। सबने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कहा बलराम तुमसे पाप हो गया है। तो पाप की निवृत्ति के लिए बलराम जी इस क्षेत्र में आए तपस्या करने के लिए। हरी भरी चंबल घाटी यहाँ, हरी भरी चंबल घाटी यहाँ, तपोभूमि बलराम की, तपोभूमि बलराम की, तपोभूमि बलराम की, तपोभूमि बलराम की। भारेश्वर भंडार भरे यहाँ, भारेश्वर भंडार भरे यहाँ, भारेश्वर भंडार भरे यहाँ, भारेश्वर भंडार भरे यहाँ। बनती बिगड़ी काम की, हाँ बनती बिगड़ी काम की, बनती बिगड़ी काम की। जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की, जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। जय हो। दिबियापुर के पास एक गांव है सेउद। कौन सा गांव? सेउद गांव। सेउद की महिमा क्या है?
से उद में शिव शंकर प्रगटे, युद्ध में शिव शंकर प्रगटे, से उद में शिव शंकर प्रगटे, युद्ध में शिव शंकर प्रगटे, महिमा उनके नाम की, महिमा उनके नाम की, देवकली देवों की नगरी, देवकली देवों की नगरी। साक्षात भगवान विश्वनाथ बैठे हैं औरैया में। इसलिए जो बाहर के लोग हैं हमारी औरैया को मिनी काशी कहते हैं, छोटी काशी। औरैया छोटी काशी है क्योंकि काशी वाले विश्वनाथ भगवान बैठे हैं यहाँ। देवकली देवों की नगरी, देवकली देवों की नगरी, अमित 26 धाम की, अमृत 26 धाम की। जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। ओ जय बोलो सीताराम की, जय जय औरैया धाम की। भौगोलिक दृष्टि से देखें आप या अध्यात्म दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, हमारा औरैया अनूठा है, अनुपम है, अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो और नए कीर्तिमान हमारे जनपद में स्थापित हो रहे हैं। एक लड्डू गोपाल जी का मंदिर हमारे औरैया में देवकली के पास श्री अंकुश जी महाराज बनवा रहे हैं। पूरे विश्व भर में लड्डू गोपाल के नाम से कहीं कोई मंदिर नहीं है। ये हमारे औरैया का गौरव रहा, जहाँ पहले लड्डू गोपाल भगवान की स्थापना हुई। दूसरा हमारे जनपद का एक और गौरव रहा, आप पूरे भारतवर्ष में जाइए किसी भी तीर्थ में, कहीं आपको ढूंढी पाणी गणेश जी मिलेंगे, कहीं विनायक गणेश जी मिलेंगे महाराष्ट्र में, कहीं अहमदाबाद में। लेकिन हमारे अजीतमल में परम सम्माननीय परम आदरणीय श्री कैलाश त्रिपाठी जी ने अष्ट विनायक जी का मंदिर बनवाया है, जिसमें भारत भूमि पर जितने भी गणेश हैं। और इस मंदिर की एक अनूठी पहल रही, जहां जहां से गणेश जी आए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गणेश मूर्ति बनवा के रख दिए ना, स्वयं त्रिपाठी जी वहां गए आचार्यों के साथ और वहां आवाहन किया है उनका, और तब उनको पूजा विधि से वहां लेकर के आए हैं। तो पूरे भारतवर्ष में क्या दुनिया भर में अष्ट विनायक मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जहां हर प्रकार के गणेश जी हों। कहीं दामोदर गणेश, कहीं विनायक, कहीं ढूंढपाणी गणेश हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन हमारे औरैया में 8 गणेश आकर के विराजमान हुए। ये हमारे औरैया का गौरव है। तो किसी कल्प में भगवान की यहाँ ससुराल रही है। राजा ने इच्छा प्रकट की अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दें, लेकिन जो बड़ा बेटा रुक्मी था उसने विरोध किया। चेरी देश के राजा दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ उसने विवाह तय कर दिया। तब माताजी ने एक महात्मा को 7 श्लोकों में एक पत्र लिख करके दिया है। महात्मा ने परमात्मा तक उसको पहुंचा दिया। जीवन में ध्यान रखना, जीवात्मा अगर किसी महात्मा की शरण ले लें तो महात्मा उसको परमात्मा तक पहुंचा देगा। आधी रात में ही भगवान शैव सुग्रीव मेघपुष बलाहक नाम के शीघ्रगामी घोड़े लगाकर द्वारिका से चले हैं। और भगवान ने माता जी जब गौरी पूजन करने के लिए आई हैं, नगर के बाहर मंदिर है, माता जी मंदिर में पहुंची हैं गौरी पूजन करने के लिए। नमस्ते तो अंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवा भूयाद पतिरमे भगवान कृष्ण सतनदुमोदता। हे माता गौरी, मैं आपकी तीनों रूपों में वंदना गा रही हूँ। शिव जिनके पति हैं ऐसी माता के रूप में, गणेश जी की जो माता है खड़ानन की स्वरूप में, और हिमांचल की बेटी के रूप में नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम।
ये जो देवियां हैं, जो बेटियां हैं, इनको कन्या कहा जाता है। अपने यहाँ पूजन होता है नवरात्रि में, कन्या पूजन। कन्या का अर्थ है कनि दीप त्रयो, जो 3 कुलों को प्रकाशित करें, जिनकी 3 अवस्थाएं 3 व्यवस्थाएं हों, जिनकी 3 पहचान हो, जिनकी 3 नाम 3 रूप, वो कन्या है। एक बात जान लेना, जिनके घर में बेटा है वो भाग्यशाली है। जिनके घर में बेटा है वो भाग्यशाली है, लेकिन जिनके घर में बेटी है वो सौभाग्यशाली है। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं है, हर बेटी के भाग्य में पिता है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। 3 अवस्थाएं हैं, 3 व्यवस्थाएं हैं। इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है। इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो वे सब चूल्हे ठंडे रह जाएं, लेकिन बेटी घर में है तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। 3 रूपों में वंदना गाई है। माता जी बाहर निकली हैं, ये कहते हुए भूयाद पतिर में भगवान कृष्ण सतनदु मोदताम, कृष्ण ही हमें पति के रूप में स्वीकार करें। माँ भगवान रथ लिए बाहर खड़े हैं। ताम देव माया में वीर मोहनी, भगवान ने अपनी मोहनी माया को बुलाया। जितनी सेना लगी थी सब मोहित हो गई। भगवान ने पकड़ा हाथ, रथ में बैठाया माता जी को, रथ चल दिया भगवान का। रुक्मी को जब पता चला तो उसने संकल्प कर लिया, आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहा च रुक्मणीम कुंडनम न प्रवक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीणवा। उसने कहा नगर के लोग मेरी घोषणा सुन लें, मैं जाकर कृष्ण से समर करूंगा और प्रत्युहा च रुक्मणी अपनी बहन को वापस लाऊंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो कुंडनम न प्रवक्ष्यामि, आज के बाद कुंदनपुर लौट कर नहीं आऊंगा। सत्यमेतद् ब्रवीणवा, ये मेरी सत्य घोषणा है। रथ पर बैठ गया, रुक्मी सेना चल दी पीछे से, भगवान का रथ रोक लिया इसने। युद्ध होने लगा, युद्ध में रुक्मी पराजित हो गया। भगवान ने तलवार उठा ली मारने के लिए। रुक्मणी माता चरणों में गिर गई। हंतुम ना हसी कल्याण भ्रातरम में महाभोज, मेरे भैया को मारना नहीं। अगर ये मर गया तो समाज क्या कहेगा, कैसा कलंक लगेगा प्रभु। लोग कहेंगे ऐसी अभागनी बहन कि इसने विवाह के चक्कर में अपना भैया मरवा दिया। तो भगवान ने अभय दान दिया है। भगवान की दिव्य झांकी भी हम सबके बीच में आ गई। भोजकट नाम का नगर बसा के वहीं रह गया, ये कुंदनपुर नहीं गया है। भगवान हमारे द्वारिका में आए हैं और कैसी सुंदर भगवान की देखो दिव्य झांकी है। छोटे छोटे भगवान हैं। भगवान का द्वारिका में भव्य विवाह महोत्सव हुआ है। आइए हम सब भगवान का पावन विवाहोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अरे आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। आज शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है।
रुक्मणी की जोड़ी। ओ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। रुक्मणियों मुस्कामे मुझे काना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। ओ रुक्मणियों मुस्कामे मोहे काना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्कावे, मोहे काना मिल जावे। ओ मेरी थी यही तमन्ना, हो पूरी यही तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई यही तमन्ना। ब्रजधाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की। श्याम की भोली सूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की भोली सूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की भोली सूरत। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। जनक नंदिनी से जैसे श्री राम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया,
आज बने हैं किसी के सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेगी देखो सिटी सैया। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया आज बने हैं किसी के सैया। ढोल नगाड़े बज सहनाइया आज बजेगी सिटी सैया। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है घनश्याम, दूल्हा बने है घनश्याम, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा सरकार की रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सामने है सरकार, सामने है सरकार, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला के जोड़ी का जवाब नहीं। कमरिया में बांधे तलवार, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके और बिल्कुल भक्ति में भाव में नाचते हुए। अरे घोड़ी पे हो के सवार चला है दूल्हा भगवान की कामना आती है। सभी भगवान का विश्राम है।
अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पधारें। कल भगवान के विवाहों की चर्चा होगी, पुनः सुदामा जी के सुंदर चरित्र की चर्चा सायंकालीन वेला में लोग